औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई वल अनफुसी वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन बरादरान इस्लाम, ये जिहड़ी आयत मुक़द्दसा तुहाडे सामने तलावत फरमाईयां गईयां ने, ये कुरान पाक दे दूसरे सपारे सूरा बकरा दियां आयतां ने। इहदे विच अल्लाह तबारक तआला दी ज़ात पाक ये फरमा रही है और असीं तुहानूं ज़रूर आज़मावांगे। डर नाल और भुख नाल और मालां च कमी करके और जानां च कमी करके और फलां च कमी करके और खुशखबरी उन्हां नूं सुना देवो जिहड़े सब्र करदे ने और उन्हां ते जदों कोई मुसीबत आउंदी है और वो ये गल आखदे ने ये अल्लाह अल्लों ही आई है और अल्लाह दी तरफ ही जानी है। बरादरान इस्लाम, इस आयत मुक़द्दसा दे विच अल्लाह तबारक ताला ने सब्र करने वालियां नूं मुखातब होकर फरमाया है। अल्लाह ताला इंसान नूं अज़मैशां तकलीफ़ां विच पांदा है और उहदा इम्तिहान लैंदा है। इस तरह ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हां दे उत्ते तकलीफ़ां दे पहाड़ टुटे, अज़मैशां पईयां और वो अल्लाह तबारक ताला दी बारगाह दे विच सुरखरू होए और उन्हां ने हौसले और सब्र दे नाल काम लिया और अपने अल्लाह दी बारगाह च एक खास मुकाम हासिल किया। अज असी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दी मक्का शरीफ तो रवानगी करबला दी तरफ इस वाक़या ते रोशनी पावांगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नूं तुसी जाणदे हो कि उन्हां नूं सहाबा इकराम ने बहुत बड़े जय्यद सहाबा इकराम जिन्हां दे विचों हज़रत उमर बिन अब्दुल्ला, हज़रत अबू सईद खिदरी और दूसरे सहाबा इकराम ने मना फरमाया कि तुसी करबला दा कूफे दा सफ़र इख्तियार ना करो क्योंकि वो लोग तुहाडे नाल वफा नहीं करनगे जिस तरह उन्होंने तुहाडे बाप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और तुहाडे भाई हसन नाल बेवफाई कीती सी, क्योंकि वो लोग दिनार और दुनिया दे लालची हैं। वो तुहानूं बुला के तुहाडे नाल धोखा करनगे और हुकूमत नाल रल के तुहाडे खिलाफ लड़नगे। लेकिन इमाम ने अपने फैसले नूं बदलिया ना, आपने फैसला फरमा लिया कि मैं करबला ज़रूर जावांगा। इस तरह करबला जान दे वक़्त आप दे जिहड़े अहले बैत सन उन्हां दे विचों आप दे नाल आप दे 3 बेटे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन जिहड़े बीमार सन, उन्हां दी उम्र मुबारक 22 साल सी और दूसरे बेटे हज़रत अली अकबर जिन्हां दी उम्र 18 साल सी, वो भी आप दे नाल सन और तीसरे फरजंद अली हज़रत अली असगर सन, वो हाले छोटे सी शीर ख्वार सन और इस काफले दे विच आप दी एक बेटी हज़रत सकीना भी आप दे नाल सी और आप दियां 2 बीवियां ज़ोजा मोहतरमा आप दे नाल सन, जिन्हां दे विचों एक दा नां हज़रत शेरबानो और दूसरी हज़रत अली असगर दी वालदा मोहतरमा सन। इस तरह दूसरे आप दे अहले बैत आले हज़रत इमाम हुसन दे 4 बेटे इस मारका दे विच करबला दे विच आप दे नाल शहीद होए और उन्हां दे नां हज़रत कासम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर ये आप उन्हां दे नां सन। इस तरह ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों दे 5 पुत्र जिहड़े आप दे नाल करबला दे विच जिन्हां ने शहादत नोश फरमाई, उन्हां दे नां कुछ इस तरह ने। हज़रत अब्बास बिन अली, हज़रत उस्मान बिन अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन अली, हज़रत मोहम्मद बिन अली, हज़रत जाफ़र बिन अली। नाजरीन, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे 5 पुत्र आप दे नाल करबला दे सफ़र दे विच शामिल सन। इस तो अलावा हज़रत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दे बेटे मुस्लिम बिन अकील ते पहले ही कूफा दे विच शहीद हो चुके सन और बकाया 3 बेटे इस सफ़र दे विच आप दे नाल सन।
आपने सहाबा कराम दे रोकने दे बावजूद भी 3 जुलहज सन 60 हिजरी नूं ये सफ़र अपना मक्के तो आप रवाना हो गए करबला की तरफ। और जिस वक़्त आप मक्के तो बाहर अपने काफले नूं लैके निकले ने, उमरू बिन सईद जिहड़ा मक्के दा गवर्नर सी, उन्हें कुछ अपनी फौज का दस्ता भेजा ताकि आप नूं रोकया जा सके और आप करबला की तरफ ना जा सकन। लेकिन आप दे जिहड़े साथी, आप दे जिहड़े जानसार, उन्हां दे नाल थोड़ा जिहा लड़ाई झगड़ा किया और उस दस्ते नूं पिछे होण ते मजबूर कर दिता। लिहाजा आपने अपना ये सफ़र जिहड़ा जारी रखिया, अपने मंजिल की तरफ रवां दवां होए। नाजरीन, करबला तक पहुँचदियाँ होयां तकरीबन 14 स्टेशन 14 मंजिलां सन जिहड़ियां इमाम हुसैन ने सर करनियां सी, फिर जाके करबला च पहुँचना सी। इस तरह ही एक रस्ते ते एक मकाम आया जिथे एक आप नूं एक शायर जिहदा नाम फरजोक तारीख च दस्सिया जाता है, उहदे नाल आप दी मुलाकात हुंदी है। आप फरजोक नूं पुछदे ने कूफे वालियां दे हालात, और फरजोक ने कहा, ए इमाम, तुसी हज दे दिन ने, इन्हां हज नूं छड्ड के इन्नी जल्दी क्यों कूफे दा करबला दा सफ़र अख्तियार कीता है कि हज भी नहीं कर सके। कूफे वालियां दे दिल जिहड़े ने वो तुहाडे नाल ने, लेकिन उन्हां दियां जिहड़ियां तलवारां ने वो बनु उमैया दे नाल ने। लिहाजा तुसी उत्थे ना जाओ, वो लोग तुहाडे नाल बेवफाई करनगे। लेकिन इमाम ने यह फरमाया, जो मेरे अल्लाह नूं मंजूर होएगा वो बेहतर करेगा। इस तरह नाजरीन, रस्ते दे विच आके आप दे भाणजे औनो मुहम्मद भी इस काफले दे विच मिल जाते ने। इस तरह एक कुल काफला जिहड़ा तकरीबन 82 अफराद ते मुश्तमल है। और फरजोक नाल ये गलबात करन तो बाद इमाम अपना सफ़र जारी रखते हैं, हत्ता कि रस्ते दे विच जाके एक मकाम आंदा है जिहदा नाम है मुकामे हाजर। उत्थे आप अपने एक मुखलस साथी हज़रत कैस नूं एक खत दे के कूफे वालियां नूं भेजदे ने ताकि कूफे वालियां नूं इतला हो सके। जिस वक्त हज़रत कैस ये खत लैके कूफे वाल जाते ने, रस्ते दे विच मकामे कदसिया ते इब्ने ज़ियाद दे सिपाही पहले ही नाकाबंदी करके बैठे हुए हुंदे ने और आप नूं गिरफ्तार कर लेंदे ने। गिरफ्तार करके आप नूं इब्ने ज़ियाद यानी गवर्नर दे कोल उहदे दरबार च पेश करते हैं। इब्ने ज़ियाद हज़रत कैस नूं कहंदा है कि अगर तू अपनी जान बचानी चाहना है तो गवर्नर हाउस की छत ते चढ़ के हज़रत इमाम हुसैन दे खिलाफ तकरीर कर और आप नूं बुरा भला कह। हज़रत कैस जिहड़े आप दे मुखलिस साथी सन, वो गवर्नर हाउस की छत ते चढ़ के बिल्कुल ये उल्ट तकरीर करते हैं और हज़रत इमाम हुसैन की फेवर तकरीर करते हैं और इब्ने ज़ियाद दे माँ बाप नूं भी वो बुरा भला कहते हैं। इस लिहाज नाल जिस वक्त उन्हें सोचा कि मेरे वालदैन नूं ये गालियां दे रहे हैं, तो वो बहुत आग बगोला हो गया, गुस्से दे विच आ गया, तह च आ गया। उन्हें अपने सिपाहियों नूं हुक्म दिता कि हज़रत कैस नूं फौरन छत दे उत्तों गिरा के इस तरह शहीद कर दिता जाए। लिहाजा उन्हां ज़ालमां ने आप नूं छत तो गिराया और आप दियां जिस्म दियां हड्डियां मुबारकां चकनाचूर हो गईयां। इस तरह आपने जामे शहादत नोश किया और ये पहले करबला दे काफले दे पहले शख्स सन जिन्हां ने जामे शहादत नोश फरमाया। इस तरह अगे काफला वधदा जा रहा है। हज़रत इमाम अली मुकाम एक मकाम ज़रूरत ते आके आप दी मुलाकात हज़रत ज़ुहैर बिन कैन बिजली दे नाल हुंदी है, जेड़े एक कुएं दे करीब खैमा जन हो के खैमा लगाया होया सी और आप उन्हें उत्थे जाके पड़ाव किया और उन्हां नूं पैगाम भेजिया कि मेरे नाल तुसी मुलाकात करो, क्योंकि हज़रत ज़ुहैर जिहड़े पहले अहले बैत नाल इन्नी मुहब्बत नहीं रखते सन। जिस वक्त इमाम ने उन्हां नूं पैगाम भेजिया कि तुसी मेरे नाल मुलाकात करो, तो कोल ही उहदी बीवी बैठी हुई सी। उन्हें हज़रत ज़ुहैर नूं कहा कि तुसी इनकार क्यों मुलाकात दो कर रहे हो, तैनूं नवासा रसूल बुला रहे ने। इस तरह
हज़रत ज़हीर अपनी बीवी दे कहण ते हज़रत अमाम दे कोल आए और आप दे नाल मुलाकात की और वापस आके अपना खैमा और पानी सारा चीज़ें जिहड़ा मालो सबाब सी हज़रत अमाम हुसैन की तरफ भेज दिता और अपनी बीवी नूं ये गल आखी कि तू अपने भाई दे नाल अपने मेके चल जा, बल्कि अपनी बीवी नूं आपने तलाक दे दिती और जिहड़े आप दे नाल साथी सन उन्हां नूं भी कहा तुसी मेरे वल्लों आज़ाद हो, अपनी मर्जी दे नाल जिथे चाहो तुसी जा सकदे हो। लेकिन उन्होंने इस सारी अचानक वाक़या दी वजह पूछी कि ये तुसी फौरन यकदम फैसला क्यों फरमा रहे हो। तो हज़रत ज़हीर ने यह गल फरमाई, एक बार असी एक जंग दे विच साडे कोल बहुत ज़्यादा मालो इसबाब सानू मिलिया तो हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने मैनू फरमाया कि ये माल हासिल करने तो बाद तेनू खुशी महसूस हुई है। मैं कहा हाँ बहुत खुशी महसूस हुई है। तो हज़रत अबू सुफियान ने अर्ज़ की थी एक वक्त आएगा नवासा रसूल दे नाल मिल के तू दुश्मना दे उहदे आप दे दुश्मना दे खिलाफ जंग करेंगा तो उस वक्त तेनू जिहड़ी खुशी महसूस होएगी वो इस तो भी ज़्यादा खुशी महसूस होएगी। इस तरह नाज़रीन हज़रत ज़हीर आप दे काफ़िले दे विच शामिल हो गए और उन्होंने भी जाके करबला दे विच जामे शहादत नोश फरमाया। इस तो बाद आप जिस वक्त हज़रत अमाम अली मकामे आप जिस वक्त मुकामे ज़बाला ते पहुँचते ने उत्थे आपनू हज़रत मुस्लिम बिन अकील दी खबर शहादत दी मिलती है। आप अपने काफ़िले नू मुखातब करके ये फरमाउंदे ने कि एक बुरी खबर दर्दनाक खबर है, दिल हिला देने वाली खबर है कि मुस्लिम बिन अकील नू कूफिया ने शहीद कर दिता है और जिहड़े साडे वफादार सन वो भी साड़ियाँ वफादारियां तो मुकर गए ने। लिहाजा इस सूरत हाल दे विच मैं तुहानू अपनी खुशी नाल ये इजाज़त देना वा कि तुसी जिन्हां ने किधरे भी इस वक्त जा सकते हो, लेकिन आप दे साथियां ने ये चीज़ गवारा ना की, उन्होंने आप दे नाल अपनी वफादारी जताई और आप नू छड्डण ते इनकारी होए और उन्होंने कहा असी तुहाडे नाल ही मरांगे, तुहाडे नाल ही जीवांगे। इस तरह नाज़रीन आप दा काफ़िला अगे वधदा जा रहा है और एक मकाम जिहदे ते जाके आप दा पड़ाव हुंदा है 61 सन 61 हिजरी और मुहर्रम दी पहली तारीख हुंदी है। आप एक कूहे ज़ी हशम दे दामन च जाके आप अपना खैमा लांदे ने, आप उत्थे रुक जाते ने। होर जिहड़ा इब्ने ज़ियाद अल्लों एक भेजिया गया सिपा सलार सी वो 1000 सिपा सलारां दे नाल आप नू रोकण वास्ते इत्थे आ जांदा है। दोपहर दा टाइम हुंदा है, उहदे घोड़े भी प्यासे हुंदे ने और खुद भी प्यासे उहदे आदमी हुंदे ने। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हां दे घोड़ियां नूं भी पानी पिआउंदे ने और उन्हां दे बंदियां नूं भी पानी पिआउंदे ने। दोपहर तो बाद अज़ाने ज़ोहर दा टाइम हो गया, आपने नमाज वास्ते अरादा फरमाया और होर दे सिपाहियां नूं पुछया कि तुसी नमाज साडे नाल पढ़ोगे। उन्होंने कहा हाँ हज़रत असी तुहाडे नाल नमाज पढ़ांगे। लिहाजा होर दे सिपाहियां और होर ने इमाम दे पिछे नमाज पढ़ी। इस तरह आप अपने खैमे च चले गए नमाज पढ़ के। उस तो बाद असर दा वक्त होया और असर दी भी नमाज होर और उहदे सिपाहियां ने आप दे पिछे पढ़ी और उस तो बाद इमाम ने होर दे लश्कर नूं खिताब कीता। आपने फरमाया ए लोगो मैं खुदा ताला दी बारगाह च और तुहाडे सामने अपनी सफाई पेश करना। मैं इस वक्त तक तुहाडी तरफ नहीं आया जदों तक तुहाडे खतूत मेरे पास नहीं गए जिहदे विच तुसी मैनू आउण दी दावत दित्ती और उहदे विच तुसी एक गल लिखी कि इस वक्त साडे उत्ते कोई साडे सिर उत्ते कोई इमाम नहीं, लिहाजा तुसी तशरीफ लै आवो। इहदे नाल सानू अल्लाह ताला दे हक और सच दी पहचान और हमायत हासिल हो जाएगी। हुण ए कूफियो ए तुहाडे खत आउण तो बाद
मैं उन्हां खतां दी बना ते तुहाडे कोल आया। अगर तुहानूं ये चीज़ मेरी पसंद नहीं आई कि मैं इत्थे ना आउंदा, तो लिहाजा मैं अपने पिछे जिस जगह तो आया वां उस मकाम ते चले जाना वां। ये सारियां कूफियां ने गल्लां सुनियां, वो बिल्कुल अपने खतां तो मुकर गए। कूफे होर दे सिपाहियां और होर ने ये गल कही, ये सारे खत जिहड़े ने असी अमाम तुहानूं नहीं लिखे, असी वो खत लिखण वालियां विचों नहीं हैं, लिहाजा असी ना ही तुहाडे नाल जंग करना चाहते हैं। मैनू ये इजाज़त है कि तुहाडे नाल रवां और तुहानूं कूफे तक इब्ने ज़ियाद दे कोल लैके जावां। जिहड़ी अमाम नूं ये गल पसंद नहीं सी, अमाम ने इब्ने ज़ियाद दी बैत नहीं करनी सी, ना ही यजीद दी बैत करनी सी। हज़रत अमाम इसे वजह तो ते कुफर दे आगे झुक नहीं रहे सन और होर हर सूरत ते आपनूं मजबूर कर रहा सी कि वो यजीद दी बैत कर लैन। लिहाजा ये तकरार होर हज़रत इमाम हुसैन दे दरमियान हुई और ये तकरीबन सन 2 मुहर्रम नूं और 61 हिजरी नूं आप एक मकाम उत्ते होर दे सिपाहियां ने आप नूं उतरन लई मजबूर कर दिता। जिस वक्त उस मकाम ते आप उतरे, आपने लोगों कोलों पुछया ये किहड़ी सरजमीन है। आप नूं दस्या गया ये करबला दी सरजमीन है, वादी तफ है। जिस वक्त आपने ना सुनिया, आप फौरन अपने घोड़े तो उतरे और अपने साथियों नूं हुक्म फरमा दिता कि इत्थे ही अपने मालो असबाब नूं उतार लो, यही साडे रहण दी जगह है, इत्थे ही साड़ियाँ शहादतां होणगियां। ये सारियां चीज़ां होर दे नाल हो रही सी, लिहाजा होर दे सिपाहियां ने आप नूं इस मकाम ते मकामे करबला ते उतरन ते मजबूर कर दिता। आपने इत्थे खैमे ला ले। ज़मीने करबला च उतरन तो बाद इसे तरह ही हज़रत इमाम हुसैन दा ये छोटा जिहा काफिला जिस वक्त करबला दी ज़मीन ते खैमे लगा लेंदा है, इसे दौरान ही इब्ने ज़ियाद जिहड़ा कूफे दा गवर्नर है, वो इब्ने साद नूं जिहड़े हज़रत साद बिन वकास दे बेटे सन, आप सहाबी रसूल सी, उन्हां दा ये पुत्र सी और कुछ आरान दे मुहाज ते 4000 सिपाहियां नूं लै के जा रहा सी। उन्होंने फौरन ही हुक्म दिता कि तू सब तो पहले इमाम हुसैन दा मारका सर कर। लिहाजा इब्ने साद ने एक दिन का टाइम लिया, वो क्योंकि जानदा सी हज़रत इमाम हुसैन दी फजीलत नूं, लेकिन वो दुनियादार बंदा सी। उसने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन इब्ने ज़ियाद ने कहा फिर तू राय दी हुकूमत तो दस्तबरदार हो जा। लिहाजा वो दुनियादार बंदा सी, उन्हें फैसला कर लिया कि मैं इमाम हुसैन के खिलाफ लड़ांगा। इस तरह वो 3 मुहर्रम सन 61 हिजरी नूं करबला दे विच 4000 दा लश्कर लैके पहुँच जाता है और हज़रत इमाम हुसैन दे नाल इब्ने साद दी मुलाकात भी हुंदी है और हज़रत इमाम हुसैन और इब्ने साद दी मुलाकात दे दौरान इमाम हुसैन अपनियां 3 शर्तां इब्ने साद नूं पेश करदे ने। आप फरमाउंदे ने पहली शर्त मेरी ये वे कि जिथों मैं आया वां उत्थे मैनूं जाण दी इजाज़त दिती जाए। दूसरी शर्त मेरी ये वे मैनूं किसी सरहदी इलाके ते भेज दिता जाए ताकि मैं अपनी बाकी ज़िंदगी अच्छे तरीके नाल गुजार ला। तीसरी मेरी शर्त ये वे अगर तुसी मैनूं बज़ाते खुद यानी डायरैक्ट मैनूं यजीद दे नाल अपने मामलात नूं सिद्धियां करन दी इजाज़त दिती जाए, जिस तरह मेरे भाई हसन ने हज़रत मीर माविया दे नाल अपने मामला दुरुस्त कीते सन। और तसल्ली वास्ते इब्ने साद नूं कहा तुहाडा काफिला भी बेशक मेरे पिछे पिछे आ जावे। जिस वक्त इब्ने साद ने ये हज़रत इमाम दियां 3 शर्तां सुनियां तो इब्ने साद समझ गया कि हज़रत इमाम सुलह दे तरफ आ रहे ने।
इब्ने साद ने इस सारियां चीज़ां तिन्ने शर्तां और अपनी राय लिख के इब्ने ज़ियाद गवर्नर कूफा नूं भेज दित्तियां। और जिस वक्त ये शर्तां इब्ने ज़ियाद दे कोल गईयां और इब्ने ज़ियाद ने पढ़ियां और उन्हें इजाज़त भी दे दी, लेकिन लानती शिमर कोल बैठा होया सी, उन्हें इब्ने ज़ियाद दा फैसला बदल दिता और उन्हें ये कहा, अगर तुसी इनू हज़रत इमाम हुसैन नू गिरफ्तार ना किया, अपनी बैत ना कराई यजीद दी, इस तरह त्याडी कमज़ोरी ज़ाहर होएगी। लिहाजा इब्ने ज़ियाद शिमर दे कहण ते अपने फैसले नूं तब्दील करन ते मजबूर हो गया। उन्हें इस फैसले नूं तब्दील करके एक खत लिखिया इब्ने साद दे नां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इब्ने साद नूं ਇਹ मुखातब करके कहा कि तुसी हज़रत इमाम हुसैन नाल जंग करो, अगर तुसी जंग नहीं कर सकते तो इस लश्कर तो दस्तबरदार हो जाओ, इस लश्कर नूं दी कमांड नूं छड्ड देवो और ये कमांड जिहड़ी है शिमर दे हवाले कर दो। और उधरों बदस्तों नूं ये गल कह दी शिमर नूं कि तुसी अगर इब्ने साद हज़रत इमाम हुसैन दे नाल जंग नहीं करदा तो सब तो पहले इब्ने साद दा सर कलम करके ये मेरी खिदमत पेश किया जाए। ये खत लैके शिमर ही इब्ने साद दे कोल आया। जिस वक्त इब्ने साद ने ये खत पढ़िया और वो बड़ा गुस्से होया और शिमर नूं कहन लगा, लानती इस सारा फैसला तू तब्दील कराया, मेरी राय नूं तू तब्दील कराया है। मैं नहीं सी चाहता कि हज़रत इमाम हुसैन नाल जंग होए और ताकि दीन इस्लाम च गड़बड़ पाए। लिहाजा शिमर तू ये सारी मेरी राय नूं इब्ने ज़ियाद नूं कह के तब्दील करवा देता है। तो शिमर ने यह गल कही, ये गल्लां छड्ड, हज़रत इमाम हुसैन दे नाल जंग कर, नहीं तो जिहड़ी लश्कर दी कमांड है ये मेरे हवाले कर। इब्ने साद भी एक दुनियादार बंदा सी, वो कहंदा, उन्हें ये गल आखी, ये कमांड तो मैं तैनू नहीं देंगा, लिहाजा इस मार्के नूं मैं कलियां ही सर करांगा। लिहाजा इस तरह इब्ने साद ने जंग का ऐलान कर दिता। इस तरह इब्ने साद ने जंग का ऐलान कर दिता और ये हालात देख के ये तकरीबन इब्ने साद ने ये चीज़ जड़ी कीती 9 मुहर्रम वाले दिन, 9 मुहर्रम वाले दिन जंग का पैगाम भिजवा दिता। और इस वक्त ये शाम का टाइम सी और शाम का टाइम सी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखिया कि आवाज़ आ रही है घोड़ियां दी। आपने हज़रत अब्बास नूं पुछया, हज़रत अब्बास नूं फरमाया, ए अब्बास देखो इस वक्त की वजूहातां ने जंग दियां। हज़रत अब्बास उन्हां कूफियां दे सामने आए, सामने आके पुछया तो उन्होंने ये कहा, इब्ने ज़ियाद दा हुक्म है कि हज़रत इमाम हुसैन और उहदे अहलकार उन्हां दे रुफ़का साथी यजीद दी बैत करन या फिर लड़न मरन वास्ते तैयार हो जान। इस सूरत हाल दे के हज़रत इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत लई कि एक रात सानू इबादत वास्ते दे दी जाए ताकि असी अच्छे तरीके नाल अल्लाह ताला दी बारगाह दे विच इस्तग़फ़ार कर सकीए, अपनियां दुआवां और इल्तिजावां कर सकीए। लिहाजा ये एक रात की आपनू मोहलत मिल गई। रात सारी आपने इबादत की थी और हज़रत इमाम हुसैन ने ये असर दा टाइम सी, जुमेरात दा दिन सी। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने साथियों नूं शाम नूं रात नूं इकट्ठियां करके एक तकरीर फरमाई। आपने फरमाया, हम्दो सलात तो बाद अल्लाह ताला वास्ते ही सारियां तरीफ़ां ने। आराम और तकलीफ़ च हर हाल च ओदा ही शुक्र अदा करना चाहिए है, जिन्हें सानू नबूवत दी इज़्ज़त फरमाई और कुरान दा इल्म अता फरमाया और उहदी समझ अता फरमाई और कन अता फरमाए जिहड़े सुनने वाले और देखने वालियां अखां अता फरमाइयां।
इस तो बाद इमाम ने फरमाया कि मैं इस वक्त अपने साथियों तो ज़्यादा किसी साथी दुनिया दे विच किसी दे साथियों नूं वफादार नहीं समझदा और इसे तरह ही मैं दुनिया दे विच किसी दे घर वालियां नूं अपने घर वालियां तो ज़्यादा सिला रहमी करने वाला और नेकोकार नहीं समझदा। अल्लाह ताला त्यानू जज़ाए खैर दवे। मैनू यकीन है कल नूं साढ़े सारियां दियां इत्थे शहादतां होणगियां, लिहाजा मैं अपनी मर्जी नाल त्यानू सब नूं इजाज़त देना वा। रात दे अंधेरे दे विच तुसी जिस तरफ भी जाना चाहो जा सकते हो, मेरे अल्लों त्याडे उत्ते कोई इल्ज़ाम नहीं होएगा। इस सारी तकरीर सुन के आप दे भाई हज़रत अब्बास आप दे बेटे भतीजे उठ के खड़े हो गए और फरमाया, ए इमाम असी त्यानू छड़ के इस हालत च नहीं जा सकते, त्याडी शहादत तो बाद साडा जीना किस कम दा है। लिहाजा आप दे रुफका आप दे साथियां और आप दे काफले वालियां ने आपनू अपनी वफादारी का सबूत दिता। इस तरह आपने औलादे अकील नू मुखातब हो के ये फरमाया, पहले ही मुस्लिम बिन अकील दा शहादत हो चुकी है, लिहाजा त्यानू भी इजाज़त दी जाती है कि तुसी जिस तरफ जाना चाहो जा सकते हो। लेकिन उन्होंने भी ये गल आपदी ना मन्नी। उन्होंने ये गल आखी, ए इमाम असी त्याडे नाल जीवांगे, त्याडे नाल ही मरांगे और त्याडे उत्ते जाना कुर्बान करांगे और त्याडी हिफाजत असी अपनियां पेशानियां नाल, अपने चेहरियां नाल, अपने बाजुआं दे नाल करांगे जिन्ना जिकर असी शहादत दा जामे शहादत नोश नहीं फरमा लेंदे। इस तरह जेड़े हज़रत ज़हीर बिन कैन बहुत बहादुर आदमी सन, वो आप नू मुखातब हो के फरमाते ने कि इमाम मैं 1000 दफ़ा मरां और फिर जीवां और त्याडे ते कुर्बान हो जावां और आपदी आल औलाद नू कुछ ना होवे। लिहाजा इस तरीके दे नाल आप दे साथियां ने आप दे नाल वफादारी और बहादरी दा मज़ाहरा कीता और सबूत दिता। ये 9 मुहर्रम दा दिन सी। सारी रात आपने अल्लाह तबारक ताला दी बारगे अलाही च इबादत कीती, इस्तग़फ़ार कीता, अल्लाह दा शुक्र अदा कीता। नाज़रीन, अगले 10 मुहर्रम दे वाक़यात असी अपनी दूसरी वीडियो दे विच दसांगे।